निगाहे फ़कर में शान सिकंदरी क्या है। निगाहे फ़कर में शान सिकंदरी क्या है। खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। न तख्तो ताज में न लश्करो सपा में है। न तख्तो ताज में न लश्करो सपा में है। जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। हशर में उनकी शफाअत के हवाले होंगे। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। मुस्तफ़ा वालों के अंदाज नराले होंगे। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, आज की ये ख़ूबसूरत महफ़िल पाक यादगार इस्लाफ़, पैकर इज्ज़ो इनकसार, सरापा मेहर वफ़ा, मुजस्सम ज़ुहद व तक़वा, अज़ीम रूहानी शख्सियत, जिगर गोशा हज़रत ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह हज़ूर पीर सैयद मुनव्वर शाह साहब अलमारूफ़ पीर बादशाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी याद के अंदर ये आज की महफ़िल पाक इनकाद पज़ीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सब की इन ख्वाजगान नक्शबंद का सदका हम की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अहबाब ज़िवकार, हम सब अहले मोहब्बत इस वक़्त अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। मैं टाइम को भी देख रहा था। मेरा अपना एक मजाज है, मुझे तो नहीं फ़ील होता, लेकिन आप अहबाब को देखते हुए हमें महसूस होता है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है और अब आपकी तबा साथ देगी तो मैंने उतनी देर ही आपकी समा खराशी करनी है। वैसे मुदस्सर भाई ने हौसला थोड़ा सा बढ़ाया है, कहते हैं आज टाइम चल जाएगा, परेशान ना हूँ। ठीक है जी, तो अल्लाह करे चलता रहे। मैंने आपको कुरान मुक़द्दस की जो आज तलावत की है ना, उससे शुरू करना है और गमगोश लेके जाना है। फिर वहाँ से हमने बारगाह मुस्तफ़ा में भी जाना है। ख़त्म नबूवत का मसला भी आपको पता है, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, ये ईमान का तकाज़ा है कि उस पर आखिर में कुछ बात की जाए। मैं तो अब कुल पे भी ख़त्म नबूवत ही बयान कर रहा हूँ, तो इसलिए हम समझता हूँ ये भी इंशाअल्लाह ताला। अहबाब ज़िवकार, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़ाकरा रस्म रब्बिही फ़सल्ला। इस आया मुकस्सा का तर्जुमा है कि उसने फलाह पाई जिसने अपने आप को पाक कर लिया। क़द अफ़लह, उसने फलाह पाई जिसने अपने आप को पाक कर लिया। व ज़ाकरा रस्म रब्बिही, और अपने रब के नाम का जिक्र करता रहा। फसल्ला, और नमाज पढ़ता रहा। तीन बातें इस आया मुकस्सा के अंदर हैं और इसकी तशरीह मैंने दो तफसीरों के हवाले से आपके गोश गुजार करनी है और उसी के दौरान ही फिर आपकी हाज़री व गमगोशी भी मैंने लगवा देनी है। आया मुकस्सा है कि उसने फलाह पाई जिसने अपने आप को क्या कर लिया, पाक कर लिया। हज़रत मुफ्ती अहमद यारहा नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अज़ीम इल्मी रूहानी शख्सियत और अज़ीम कदावर शख्सियत, काबरीन अहले सुन्नत, आप इरशाद फरमाते हैं नूरुल इरफान के अंदर इस आयत के तहत कि पाकीज़गी से क्या मुराद है। वो फरमाते हैं कि सबसे पहली बात, ये आवाज़ अकीदे की पाकीज़गी, कि इंसान का दिल बुरे अकीदों से पाक हो। फिर फरमाते हैं कि बुरे तसव्वुरात से पाक हो। फरमाते हैं बुरे ख्यालात ना आए, बुरा अकीदा ना रखे, बुरी सोच उसके अंदर ना आए। फरमाया दिल गैर के तसव्वुर से पाक हो जाए तब अल्लाह फलाह दारैन अता फरमाता है। बात को फिर दोबारा सुनिएगा। फरमाया पहली बात यह है कि दिल बुरे अकीदे से पाक हो।
क्योंकि मैंने बात आगे लेके चल दी है, वरना इस पे भी बड़ी बातें हो सकती हैं। जिस तरह हजरत कह रहे थे वक्त हमारा साथ ना दे तो फिर हम बात को फैला नहीं सकते। फरमाया दिल बुरे अकीदे से पाक हो और दिल बुरे ख्यालात से पाक हो। और ये बड़ा मुश्किल मकाम है कि दिल बुरे ख्यालात से भी पाक हो जाए। ये अब पाक होता कैसे है? मुफ्ती साहब इसके ऊपर भी बात करते हैं। फरमाया दिल 3 तरीकों से पाक होता है। पहली बात कि दिल वहाबी तरीके से, दूसरा कि दिल कस्बी तरीके से, तीसरी बात है अताई तरीके से। वहाबी कहते हैं कि बंदा मेहनत नहीं करता, बंदे की अपनी कोई कोशिश नहीं होती, मालिक फजल करता है, किसी के दिल को पाक कर देता है। जो हम कहते हैं मादरजाद अल्लाह का वली है कि पैदाइशी उसके अंदर ये आसार होते हैं कि वह भी इंसान की कोशिश नहीं होती, वो फजल करता है, पकीज़ा दिल अता फरमा देता है। दूसरी बात कहते हैं कसब। कसब इंसान की कोशिश होती है, अपना अमल होता है, इंसान तगोदो करता है, रियादत करता है, मुजाहिदा करता है, गारों में इबादत करता है, जंगलों में निकल जाता है, सहराओं में निकल जाता है। वो अपने दिल के अंदर ऐसी वो चीज़ें जो होती हैं, कभी हरकतें, उनको निकाल देता है, कोशिश करता है, अल्लाह उसके दिल को पाक कर देता है। कहते हैं ये दूसरा तरीका है। तीसरा फरमाते हैं अताई, कि बंदे ने वहबी भी नहीं, उसका पहले फजल भी नहीं हुआ, फिर उसने इंसान ने कोशिश भी नहीं की, लेकिन किसी की नजर पड़ जाए तो दिल पाक हो जाता है। इकबाल ने कहा था दीन जो अंदर कुतुब है बेखबर, बेखबर है जो दीन को किताबों से तलाश करता है। का इल्म व हिकमत अज कुतुब दीन अज नजर। इकबाल कहता है किताबों से तुझे इल्म तो मिल सकता है, हिकमत तो मिल सकती है, दीन किसी कामिल की नजर से तुझे अता होगा। अब आइए जरा चलते हैं जिस हस्ती के तज़किरे में मैं आप और बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम ने तीनों कर्म उनके ऊपर फरमाए। अल्लाह ने तीनों कर्म फरमा दिए थे। गोया वहबी भी तरीका अता हुआ कि पैदाशी तौर पे ही ऐसा घर नसीब हुआ था, अल्लाह ने पाक दिल अता फरमा के बनवा। दूसरा कि कसब, और उनके अमल को आप देखते रहे, आप मेरे से ज्यादा उनका मुशाहिदा करते रहे। इस दौर के अंदर भी कोई हो सकता है, मुझे करीबी दोस्त ने बताया, रात की आधी रात को मज़ारे पाक पे आते तो आर्डर जारी हो जाता था कि खादमीन को कहें साइड पे हो जाएं। इतना लोगों से किनारा कशी किसकी खातर, किसकी याद बसी हुई है दिल के अंदर, कि किसके नाम का तज़किरा है, क्या वो चाहते हैं। फरमाया सहरा, वो निकल जाते थे पहाड़ों की तरफ, वो वादियों की तरफ, तो क्या था कि दिल इतना पकीज़ा था कि वो किसी गैर के तसव्वुर को लाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे ना कोई सामने आए, ना किसी और तरफ तवज्जो जाए, ना कोई आए ना ही तवज्जो किसी और तरफ जाए। और तीसरा तरीका ये है कि जब किसी की नज़र पड़ती है, आप ज़रा क्या तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस हस्ती के घर में उन्होंने आंख खोली पीर बादशाह सरकार ने, वो हजरत जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह का घराना है, जिनकी नज़र से कायनात के दिल पाक हुए हैं। जो घर में आया उसका हाल क्या होगा? शायद आप बात समझे या कि नहीं समझे, कि जिनकी नजर से आपका दिल यहाँ पे तड़प रहा है, आप कहते हैं हमारा दिल पकीज़ा हो गया है। आप पे एक नजर पड़ी होगी, बाज वो भी होंगे जिन पे नजर नहीं पड़ी, मज़ारे पाक पे हाजिर होते हैं, उनको वो महसूस होता है कि हमारे ऊपर नजर है, कि जिस हस्ती ने उनकी गोद में आंख खोली होगी, उन पे कैसी नजर पड़ी होगी, किस तरह उनका दिल पकीज़ा हुआ होगा। हज़रात ज़िबकार फिर वो बार बार जनाजे के ऊपर, वो हमारे बड़े मोहतरम खालिद साहब बात बयान कर रहे थे कि जब आपने मैटर किया तो क्या कहा गया कि जनाब अब आगे मजमून रखने हैं, बताइए ना कौन से मजमून रखे जाएं। हज़रत जिंदा पीर अलैहि रहमा की बारगाह में अर्ज किया गया कि हज़रत बादशाह सरकार ने अब आगे मजमून रखने हैं, तो आपने जुमला क्या इरशाद फरमाया? फरमाया दिल चाहता है ये मेरे वाला ही मजमून रखे। आप कहा दिल चाहता है ये मेरे वाला मजमून रखे। वो जो बंदा अर्ज करने गया था ना, इतनी बातों अपने जनाजे पे सुनी, और मैं आज भी अपने दोस्त को कह रहा था, आज हो सकता है उनके करम से कुछ ऐसी बातें भी आए जो आप भी शायद पहली बार सुने। बातें आपकी हैं, जुबान मेरी होगी। हज़रत ज़िबकार कहा कि कौन से मजमून? कहा दिल करता है मेरे वाला मजमून। अब वही बंदा आपकी बारगाह में हाजिर होता है,
उसके ख्याल में आया हज़रत जिंदा पीर अलैहि रहमा ने तो कोई मजमून रखे नहीं थे, ये अब कौन से मजमून की बात करते हैं। तो आपने कहा जनरल साहब जाओ ना ज़रा बेसमेंट के अंदर, जाओ ना फलां जगह पे जहाँ खादम सोए हुए हैं और रात का वक्त है, शायद ये सर्दियों की बात थी, यही लिखा है कंजुल इरफान के अंदर। कहा कि जनाब जाओ ना, ये जो सर्दी में खादम आराम कर रहे हैं ना, इनको कहो कि पीर साहब कह रहे हैं अभी उठो और पहाड़ के ऊपर गार के अंदर जाओ, तुम्हें नजर आएगा, हर एक कोशिश करेगा मैं पहले पहुंच जाऊं। ये वजह क्या है कि हमारा कब्जा उनके दिलों के ऊपर है। हम चाहते हैं बादशाह सरकार को ये अता कर दें कि इनका भी कब्जा दिलों के ऊपर हो जाए। अगली बात कह दूं जो वहां पे नहीं लिखी, क्योंकि फिर खतीब खतीब होता है, उसका अपना एक रंग होता है, फिर कुछ अता हो जाती है तो बात माहौल बन जाता है। अगर हजरत जिंदा पीर का दिल चाह रहा है तो फिर हुआ नहीं होगा। जब उनका दिल चाह जाए, फकीर का तो ख्याल आ जाए। मेरे शेख करीम चगोरी शरीफ के बुजुर्ग फरमाते थे कि बुजुर्गों को जुबान से कहने की जरूरत नहीं होती, जब वो किसी को देना चाहते हैं बस तवज्जो करता है, उसकी तवज्जो होती है। यहां खाली तवज्जो नहीं, हज़रत जिंदा पीर कह रहे हैं मेरा दिल चाहता है इनको ये मजमून दे दूं कि दिलों पे कब्जा अता कर दूं। जब दिल चाहता है तो यकीनन कब्जा अता भी किया है, और वही कब्जा था, वही तो सर्व था जो आशिकान मचल रहे थे। जनाजे पे भी मंजर नजर आ रहा था, पहले भी, अभी कह रहे हैं दुआएं मांग रहे थे कि झलक नजर आ जाए। और मज़ारे पाक पे खड़े होके कहा, मैं कि यहाँ पे बड़ी ज़ौक़ की बात कहना चाहता हूँ और एक और हवाला देना चाहता हूँ। मुझे एक बड़े करीबी शाह साहब दोस्त हैं मेरे, उन्होंने बताया कि मैं हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमा को मिलने गया, तो कहते हैं दरवाजे पे दरबान था, ये दरबानों की अपनी ड्यूटी होती है। कहते वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा था, मैं एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, वो मुझे अंदर नहीं जाने देता। कहते मैं वहां से एक दो बार वहीं पे नहीं, एक बार गए वापस आ गए। वो हमारे दोस्त गुजरात के थे। कहते फिर गया, फिर नहीं मिलने दिया, फिर वापस आ गया। अब बताएं इतना सफर बंदा करके जाए फिर मुलाकात ना हो तो हमारे जैसे बंदू की तो कैफियत अजीब हो जाती है। वो कहते हैं जब मैं तीसरी चौथी बार गया ना तो मेरी मुलाकात ना हुई तो मैं तायदार गोलड़ा हजूर पीर सैयदना मेरे अली शाह अलैहि रहमा आपके मज़ार पे हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ की हजूर आपके लाडले से मिलना चाहता हूँ, वो दरबार मिलने नहीं देता, तो आप सिफारिश फरमाए ना। कहते मैं इतनी बात कह के वापस गया, अभी मैं दरवाजे पे पहुंचा नहीं तो आगे से दरबान मुझे कह रहा था तुम्हें पीर साहब बुला रहे हैं। कहता है मुझे क्या बुला रहे हैं, तुम्हारा ये नाम है, गुजरात से आए हो? कहते मैंने कहा जी आया हूं। कहते आए अंदर आपको। कहते जब मैं अंदर गया, यकीन जाने वो कसम उठा के कह रहे थे ये बनी बना कहानियां नहीं है, जो इस राह के मुसाफिर हैं ये उनसे कोई पूछे। और ये तौहीद के ऊपर जो हमारे बुजुर्गों के बारे में बात करते हैं, इन्होंने समझा ही नहीं तौहीद कहते किसको है। तौहीद को समझा है तो अल्लाह का वली ही समझा है, दूसरे के बस की बात ही नहीं। हज़रात जी वकार वो कहते हैं जो ही मैं अंदर गया ना तो पीर साहब शाह नसीरुद्दीन नसीर मुझे कहने लगे कि यार माँ की शिकायत उत्थे जरूर लगानी सी। आय हाय क्या ताल्लुक होता है। मैं आपको फिर वहीं पे लेके जाऊंगा। पता चला ये साहिब मज़ार का अपने बैठने वाले से इतना करीबी ताल्लुक होता है। वो मज़ार पे अर्ज कर रहा था जिंदा पीर अलैहि रहमा से कि मेरी मुलाकात हो जाए, तो गोया इतना राबता था कि उसी वक्त कहा कि आओ ना दरबार, ये जो दीवाना मचल रहा है उसे झलक दिखाओ ना। तो हज़रात ज़िक्र ऐसे नहीं कोई बैठा होता। हमने एक और बुजुर्ग के पास हम हाजिर हुए तो उनके कहते हैं अभी भी वो मौजूद है, मैं नाम लिए बगैर उनका तज़किरा कर रहा हूँ। उन कहते हैं बैठने से पहले मसनद से पहले अजीब हाल था, सूरत हाल मुख्तलिफ थी, उनके मामलात बड़े अजीब थे। जब मसनद पे बैठे तो फिर कैफियत कुछ और थी, फिर और थी। फिर कहते हैं हमने उनसे पूछा, जिस दोस्त ने पूछा मुझे वो बताने लगे। मैंने कहा हजरत बताएं ये आपने कोशिश करके अपने आप को ऐसा किया है या वैसे हो गया है? उन्होंने कहा जब यहाँ पे बैठे हैं ना अब ऐसे लगता है हम नहीं है वही बैठे हुए हैं। तो हजरत पीर बादशाह सरकार सजादा नशीन थे तो ऐसे नहीं था कि जिन्होंने बैठाया फिर नजर उठा ली होगी। वो नजर रखते हैं, करम रखते हैं, अता पे अता करते हैं। हज़रात दिवकार में ने कहा ना कद अफलाहा, जिसने अपने आप को पाक कर लिया वही फला पा गया है। और जिस हस्ती की नजर इनके ऊपर है, मैंने आज आपको वो बात भी सुनानी है। हज़रत जिंदा पीर अलैहि रहमा इनके कोहाट के अंदर मरकजी मस्जिद, वहाँ पीर मीर आलम शाह साहब बुजुर्ग थे, खताबत किया करते थे। इनका ताल्लुक था मोड़ा शरीफ से। अभी हजरत जिंदा पीर अलैहि रहमा का ताल्लुक नहीं कायम हुआ था। वो कहते हैं कि जनाब मैं वहाँ पे हाजिर हुआ, मैंने जाके हजरत ख्वाजा
बाबा जी मोहम्मद कासिम मोड़ भी अल्लाह रहमा से अर्ज़ किया, हमारे इलाके में एक नौजवान है, 2 खूबियाँ उसको खुदा ने अता की हैं, ये अभी नज़र भी नहीं पड़ी, ये है वहाबी कि हज़रत जिंदा पीर अल्लाह रहमा ने अभी किसी के नज़र नहीं पड़ी, पहले ही दिल कितना पकीज़ा है। कहा जी 2 खूबियाँ उसके अंदर। उन्होंने कहा क्या खूबियाँ हैं? कहा उनके अंदर खूबियाँ ये हैं, एक अल्लाह का जिक्र बड़ा करते हैं, दूसरा सारी रात जागते रहते हैं। ये हज़रत जिंदा पीर की बात वो कर रहे थे। आगे से बाबा जी ने क्या जवाब दिया? कहा कि वो हस्ती वो है जिसकी चंगेर में अल्लाह ने लंगर बड़ा रखा हुआ है। अच्छा अभी बात हुई नहीं, अभी वहां गए नहीं और पहले ही वो शेख फरमा रहे हैं। और आगे एक और जुमला इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया वो पाक और मुनज़्ज़ह है और अल्लाह ने उसे हवस से पाक कर दिया है। किससे पाक कर दिया है? हवस से पाक कर दिया है। यही तो बीमारी है इस वक्त। हवस कहते हैं दुनिया की तलब को, दुनिया की मोहब्बत को, और कामिल वो होता है जिससे दुनिया की मोहब्बत निकल जाए। और अभी ये अपना ये उधर हाजिर नहीं हुए, शेख वहां मोड़ा शरीफ में बैठ के फरमा रहे हैं कि अभी उनके दिल की कैफियत ये है कि हवस से खुदा ने पाक कर दिया है। और आप फिर अंदाजा लगाएं जब शेख की नजर में आ गए होंगे तो फिर हाल क्या होगा? फिर हाल क्या होगा? फिर हाल यही है ना कि हजरत पीर जिंदा पीर फरमाते हैं, मैं बड़े बड़े बुजुर्गों के पास गया, हजरत पीर जमात अली शाह साहब अलैहिर्रहम, बड़ा नाम है, मुहद्दिस से अलीपुरी, और पीर जमात शाह साहब लसानी उनके पास, ईदगाह शरीफ बुजुर्गों के हाफिज अब्दुल करीम साहब के पास। यार क्या वो बंदा है, इतने बड़े बड़े बंदू के पास जाता है फिर भी सैर नहीं हो रहा, तलब पूरी नहीं हो रही, तलाश आगे बढ़ती जा रही है। कहते फिर सियालकोट में इमाम अली हक अलैहि रहमत के मज़ार पे हाजिर हुए। वहां से कहा गया कि यहां नहीं तुम मोड़ा शरीफ जाओ, वहां जाओ और तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। और इंतजार कब से हो रहा है? कहा 100 साल तो हो गया तुम्हारा इंतजार करते हुए। वो क्या संभाल के रखा होगा? ये बात आप शायद पहली बार सुने। ख्वाजा मोहम्मद कासिम मोड़ भी अल्लाह रहमा जब हजरत जिंदा पीर वहां पे हाजिर होने जा रहे थे, कहते 6 माह पहले आपने अपना दरवाजा बंद कर दिया था, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था, गोया खास अमानत थी जो संभाली हुई थी, जो अता करनी थी। और कहते जब आप फिर यहां से रवाना हुए ना, वहां पे पहुंचे तो आप कहते हैं कि अभी मैं पहुंचा नहीं था, आगे से उन्होंने पहले ही फरमा दिया जिंदा पीर आ रहा है। ये लक़ब उन्होंने अता किया था। वरना कंजुल इरफान में बड़ी बारी बातें लिखी उन्होंने, 8 वजूहात लिखी हैं कि जिंदा पीर क्यों कहा जाता है, लेकिन उनमें जो कामिल वजह है वो यही है कि शेख की जुबान से निकला है। हजरत रूमी कहते हैं ये शेख ये कौन होते हैं? इनके मुंह से खुदा बोलता है, गुफ्ता गुफ्ता अल्लाह बुवद गरचे अज हलकुम अब्दुल्ला बुवद, अगरचे खुदा के बंदे के मुंह से निकल रहा है कि ये आम बंदे के बस की बात नहीं थी। लेकिन देखे ना मीडिया के ऊपर शोर नहीं है अल्लाह वालों के खिलाफ, और कितने कितने बकवास किए जाते हैं। मैं एक जुमला कहा करता हूं, ये अल्लाह के बंदे नेट से मशहूर नहीं हुए, ये तुम्हारे किसी इश्तिहारों से मशहूर नहीं हुए, इनके नामों के चर्चे बुलंद खुदा ने किए हुए हैं। और हदीस पाक का मफहूम है, मेरा रब कहता है, हदीस कुदसी है, ए जिब्रील आओ ना, फलां बंदा ज़मीन पे जो रहता है ना, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ए जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत फरमाओ। हज़रत जिब्रील कहते हैं मैं मोहब्बत शुरू कर देता हूँ, फिर वक़्त गुजरता है, मेरा रब बुला के कहता है जिब्रील अब फरिश्तों में ऐलान कर दो कि ये भी उस बंदे से मोहब्बत करे। मैं खुलासा हदीस का अर्ज़ करता जा रहा हूँ, फिर ऐलान होता है ए जिब्रील ज़मीन के ऊपर इस बंदे की मकबूलियत डाल दो कि ज़मीन वाले भी मेरे इस बंदे से मोहब्बत करें। ये अल्लाह की अता से अल्लाह के बंदे से मोहब्बत की जाती है। जब इनकी मोहब्बत खुदा डाल रहा है, अब कोई लाख कोशिश करता रहे इनकी मोहब्बत निकाल नहीं सकता, इनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती। हज़रत ज़िफ़कार वो इस शख्स ने हुजरे में बैठ के कहा था जिंदा पीर आ रहा है, उसके लफ्ज़ इतने मकबूल हो गए, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर मौजूदा दौर के अंदर किसी शख्सियत का इतना यकदम तारफ हुआ है तो हज़रत जिंदा पीर अलैहि रहमा का हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर इस नाम से मशहूरी हो जाना ये क्या है? ये शेख की ज़ुबान से निकला हुआ जुमला है। और फिर हज़रत ज़िफ़कार बड़ा खूबसूरत जुमला वहाँ पे सूफ़ी राब नवाज़ साहब ने लिखा है, उन्होंने फ़ारसी का शेर लिखा है, ज़रा अशार मुझे याद नहीं रहते, उसका मफ़हूम मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। उन्होंने कहा गोया कि एक प्यासा जा रहा था पीने के लिए और जिन्होंने पलाना था, कहा प्यासा भी बेताब था, पलाने वाले भी बेताब थे। पीने वाला भी बेताब था ना, कहा पलाने वाले भी बेताब थे, वो भी इंतजार में थे कोई आए तो सही ना।
जब आए तो फिर वहाँ कहते हैं जब वहाँ पे पहुँचे ना आप, तो हजरत बाबा जी के जो थे ना बेटे, वो एक अलहदा कमरे में थे, पोते एक जगह पे मौजूद थे। ये हजरत के पोते के सामने जब पेश हुए, उन्होंने इनको पेश करना चाहा अपने वालदे मोहतरम के यहाँ। दादाजी अलहदा कमरे में थे, तो कहते हैं फिर वहाँ से निदा आई कि इनको यहाँ लेके आओ, इनको यहाँ लेके आओ, इनका तो इंतजार किया जा रहा है। जब फिर आप वहाँ पे गए तो गले लगाया, सीने लगाया, और आपने कहा आप मेरे सबसे आखिरी खलीफा हैं और सबसे ज़्यादा मेरा फैज़ आपसे जारी होगा। हज़रात ज़िवकार ये वो हस्ती है जिसको हब्बत से पाक, जिनको दिल खुदा ने अता किया है, उनकी निगाह पीर बादशाह सरकार पे पड़ी है। आप फिर सोच सकते हैं उनका दिल कितना पकीज़ा हो गया होगा। वहाबी भी है, आले रसूल का एक अपना मर्तबा है, उनकी एक अपनी शान है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। आले रसूल का अपना मकाम भी है, एक वो निस्बत थी। फिर हज़रत जिंदा पीर अलैहि रहमत का जानशीन होना, आपका लख्ते जिगर होना, आपके घर के अंदर आंख खोलना, उनकी गोद में परवान चढ़ना, परवरिश होना, एक कामिल की निगाह में एक दिन नहीं। मौलाना रूम ने कहा था, मैं कहता हूँ आज के किसी फिरके के बाबे की बात ना सुनो, हज़रत रूमी को सुन लो। रूमी क्या कहता है, यक्स जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर साला ताते बेरिया। हज़रत रूमी कहते हैं कामिल की बारगाह में एक लम्हा बैठ जाना 100 साला बेरिया इबादत से ज़्यादा अफजल है। तो हज़रत जिंदा पीर की बारगाह में जो हस्ती इतना अरसा रही होगी, रही है, फिर आप सोच सकते हैं क्या कुछ अता हुआ होगा। वो तो फिर वही जानते हैं ना, वली को वली जान सकता है ना। मैं और आप तो सिर्फ झलक देखते हैं, हम तो चेहरे को ही देखते रह गए ना बस। अब तो यही कहते हैं नूर बरस रहा था, और बरस भी रहा था, इसमें शक भी कोई नहीं है। हज़रात ज़िवकार फिर दूसरी बात आपकी जो हयात के अंदर लिखी है कि आपने सफ़ेद चादर ओढ़ के रखी है। आज साले सब महफिल उनकी है ना, तो बातें फिर दूल्हे की हों तो वही ज़्यादा सजती है ना, जिसकी बारात हो उसी की बात की जाए तो खूबसूरत माहौल लगता है ना। हज़रात ज़िवकार चादर ओढ़ के रखी है, तो कहते हैं इसमें जो जुमला हज़रत जिंदा पीर अलैहि रहमत ने फरमाया इसमें भी एक बादशाही का राज है, एक राज है जो चादर अता की गई है। और हज़रात ज़िवकार हमारे तमाम बुजुर्गों का एक तुरा इम्तियाज है कि ये अल्लाह के जिक्र में भी रहते हैं। कुरान की आयत का दूसरा हिस्सा वज़ा का रस्मा रब्बी ही फसल्ला, वक़्त के पेश नज़र मैंने एक बात अर्ज़ कर दी कि पकीज़ा दिल इनको अता किया गया था, अता भी किया गया, फिर अपना अमल भी था, फिर हज़रत जिंदा पीर की नज़र भी थी। तीनों तरीक़ों से पकीज़ा दिल था। हज़रात ज़िवकार और दिन के दिल पकीज़ा हो जाएं, रब क्या कहता है, मैं उन्हें दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमा देता हूँ। अब दूसरी बात, वज़ा का रस्म रब्बी ही फसल्ला, अपने रब का नाम जिक्र करता रहे, उससे भी दोनों जहानों में कामयाबी होती है। और जिक्र इलाही की जो कैफियत है वो आप ज़्यादा जानते हैं कि जहाँ रात को भी जिक्र इलाही, दिन को भी जिक्र इलाही, हर नमाज के बाद जिक्र इलाही, शाह के बाद सोना तब है जब जिक्र इलाही। ये तो उनका हाल है जो वहाँ खादिम रहते हैं, तो जो मालिकों का अपना हाल क्या होगा, वो खुद कितना जिक्र करते होंगे, किस कैफियत में रहते होंगे। बाद बुजुर्गों ने लिखा है कि जब कामिल बंदा हो जाता है ना, वो खामोश भी रहता है तब भी उसका जिक्र जारी रहता है, दिल का जिक्र इलाही में रहता है, और इसको जिक्र अनफास कहा जाता है। उनकी सांसें भी जिक्र इलाही करती है। अब ये उसको समझ नहीं आएगी जो इसरा का मुसाफिर नहीं। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं, सेब का जायका बयान करते रहो ना, जिसने खाया नहीं उसको समझ नहीं आएगी, जो रूहानियत की राह पे चला ही नहीं। ये गार के ऊपर हमारा एक बुजुर्ग, एक बंदा कहने लगा, ये गारों में तुम बात करते हो बाबे। मैंने कहा तूने तारीख पढ़ी नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत गार के अंदर हुई है। अतः मरियम के यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी क्या है, आबादी से दूर हुई है। तूने गार को पढ़ा ही नहीं है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम भी अपनी ऐलान नबूवत से पहले गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा रहे। जब आप मक्का से मुकरमा से हिजरत करने लगे तो गारे सौर के अंदर गए। ये गार आज हमारे बाबू ने नहीं इंतखाब किया, ये पीछे से इनको अता हुआ है, ये पीछे से इनको अता हुआ है। हज़रात ज़िवकार वो क्या हस्ती होगी कि जिनके बारे में कहते हैं, आप किनारे पे खड़े थे, तालाब था, हज़रत जिंदा पीर अलैहि रहमत, तो एक बाबा जी गाजी साहब के नाम से मशहूर थे, वहाँ से गुजरे ना, तो कहते हैं उन्होंने आपके भाई को मुखातब होकर कहा, तुम्हें पता है ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, इसकी पेशानी से तो नूर इलाही चमक रहा है, और ये आम नहीं है, और इससे एक कायनात चमकेगी, इसकी ज़ियाबारियाँ पूरी दुनिया के अंदर फैलेंगी। हज़रात ज़िवकार ये वो हस्ती है, बड़े बड़े लोगों ने ख्वाहिश की, लेकिन दिल पकीज़ा कितना है। फिर वही बात याद आ गई है, तूरी बाबा के नाम से आप सब लोगों ने सुना होगा
कहते हैं 1000 रकबा कनाल उनकी थी, वो भी हाजा मौलवी के खलीफा थे। उनका इरादा बना कि इनको मैं अपने यहाँ बुला लूँ। उन्होंने कहा जी 500 में कनाल आपके नाम, 500 अपने नाम रखता हूँ। ये बात किसने पहले नहीं सुनी? किसने पहले ये बात सुनी है वो हाथ खड़ा करें जी, देख लें, चंद लोग ही है ना। फिर नई बात हुई ना जो राज साहब, मैंने कहा बातें आपकी होंगी लेकिन होंगी आज कहीं पहली बार। ये तुरी बाबा साहब ना ख्वाजा मौलवी के खलीफा हैं, मोहब्बत बड़ी थी इनको इनसे। वो पता क्या कहते, 1949 में उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा जिंदा पीर उस मकाम पे हैं जो मुंह से निकालते हैं खुदा पूरा कर देता है। 1949 के अंदर, 98 99 तो फिर एंड हो गया था ना। वो तो मकाम ही फिर कहाँ कहाँ जब सलूक के मनाजर को तय करता जाता है तो कहाँ पहुँच जाता है वो तो फिर अंदाज़ा ही नहीं लगता। 1949 में वो बात करते हैं। इनकी बड़ी मोहब्बत थी आपसे। और ये कहते हैं ये एबटाबाद के अंदर रहते थे, वहाँ पे 1000 कनाल इनका रकबा था। इन्होंने जिंदा पीर से कहा कि 500 कनाल आपको देता हूँ, 500 कनाल मैं रख लेता हूँ, यहाँ आ जाएं, बंदगाने खुदा की खिदमत की जाए, अल्लाह के जिक्र की शमा यहाँ पे रोशन की जाए। आपने फरमाया मैं जा रहा हूँ मदीना पाक। बोलिए ना ज़रा, जो ऑर्डर होगा ना वहाँ से हमने वो उस पर अमल करना है। तो फिर अगली बात आपने सुनी हुई है सब ने कि गमगोशी में ताजदार कायनात ने आपको रवाना फरमाया। हज़रत ज़िफ़कार उनके जानशीन है, लख्ते जिगर हैं अदर पीर बादशाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके साले सवाब की महफ़िल में मैं और आप इस वक्त जमा हैं। हज़ारों बातें हैं उनकी, और दुआ किया करे किसी की नज़र में आ जाए। सूफ़ी रब नवाज साहब ने एक वाक़या वहाँ पे लिखा है तो पीर जमात अली शाह साहब रहमा का, बड़ी मोहब्बत वाली बात है तो मेरे ख्याल में आगे सुना दो आप। वो कहते हैं एक बच्चा घर से भागा ना तो ठिकाना नहीं मिल रहा था, वो अलीपुर शरीफ चला गया, वहाँ रहा। जब शाह साहब की खिदमत में रहा, देखता रहा, बातें सुनता रहा तो दिल उनकी मोहब्बत में वो दे बैठा। अब मोहब्बत होगी नसीब, और उनका बाप तलाश करता 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 वहाँ पे पहुँच गए। पता चलेगा यहाँ पे रहते बेटा, और देखा तो उन्होंने कहा बेटे तुम यहाँ पे, हम तलाश कर करके थक गए। शाह साहब से कहा जी हमारा बेटा वापस। उनका बेटे से बात करे, बेटे से कहा कि तुम आओ। बेटे ने कहा कि जनाब मेरे ऊपर किसी की नज़र पड़ गई है, मैं नहीं जा सकता। बाप ने आगे से कहा बड़े बड़े को मैंने देखा है, बड़ू बड़ू में मैंने भी नज़र डाली है, ऐसा कोई है ही नहीं, तुम कैसी बात करते हो। उस बच्चे का जुमला बड़ा कमाल का जुमला है। उसने कहा वालिद मोहतरम मैं जो कह रहा हूँ तुमने सुनी नहीं मेरी बात। तुम कह रहे हो मैंने बड़ू बड़ू को देखा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा, इन्होंने मुझे देखा है, इन्होंने मुझे देखा है। और काश तुम्हारी किसी की नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, फिर तुम्हें समझ आए कि नज़र क्या होती है और नज़र क्या कुछ अता कर देता है। इकबाल को पढ़ के देखो जो नज़र की बात करता है कि खिरत के पास खबर के सिवा कुछ नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ नहीं। का तेरा इलाज तो नज़र से होगा जिसका इनकार किया जा रहा है। हज़रत ज़िफ़कार ये वो हस्तियाँ हैं वज़ाका रस्म रब्बी वसल्ला, सारी ज़िंदगी अपने रब का जिक्र करते रहे, जिक्र की शमा जलाते रहे। कईयों को जिक्र इलाही के ऊपर लगा दिया, बस्ती बस्ती कूचा कूचा जिक्र इलाही की जो शमा रोशन है हर अल्लाह का बंदा करता है, कोई भी जिक्र से गाफिल नहीं होता। लेकिन किसी को कोई ड्यूटी लगा दी जाती है, किसी की कोई ड्यूटी लगा दी जाती है, हर वली अपनी अपनी जगह पर ड्यूटी कर रहा है। ऐसा लगता है जिक्र इलाही की ड्यूटी इनकी लगा दी गई है और ये अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। हज़रत ज़िफ़कार अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। अब मैं आपको ख़त्म नबूवत की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मेरे आका का मकाम बड़ा हिसास है। हज़रत ज़िफ़कार हम हुकूमत वक्त को कहना चाहते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहते हैं कि आप देखिए जो मर्जी ये कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, हमें परवाह नहीं। हम बुज़ुर्गों का जिक्र कर रहे हैं, ये बुज़ुर्ग हैं ही वो। अभी वो दुआ की बात कर रहे थे ना, मैंने भी आज दुआ आपकी सुनी फेसबुक के ऊपर ना, आपकी दुआ भी अपलोड थी और किताबों के अंदर भी यही बात लिखी हुई थी कि हज़रत पीर बादशाह सरकार दो ही बातों पे ज़्यादा जोर देते थे कि खुदा का फजल और मुस्तफ़ा की मोहब्बत।